Hey guys, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए आपको थोड़ा सा वहम दूर करते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है ना, मतलब कि एलडीएल की बात करती है, एचडीएल की बात करते हैं, तो दोनों के दोनों कंडीशन में आपकी मिसकंसेप्शंस होती है कि भाई फैट जो हमने खाया वही फैट जा करके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ये आपकी बॉडी का बाय प्रोडक्ट है भैया। क्या है? बाय प्रोडक्ट है। दैट मीन्स कि आपने जो खाया इसकी थ्रू जो है आपके लीवर के द्वारा जो है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। ठीक है ना, क्या होता है, कुछ तो हमने क्या करते हैं कि कुछ हम ऐसे घी ऑयल का यूज़ करते हैं, घी तेल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोई कोई बहुत सारे ऐसे जो है, जैसे अपन बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल को छोड़ करके अपन बात करते हैं जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, ठीक है ना, शफोला ऑयल हो गया, तो उस सब जो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, मतलब कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की कम होता है। तो ये आपको प्रवोक नहीं करते हैं हमारे लीवर को कि यू सिंथेसाइज द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, ये प्रवोक नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो कोलेस्ट्रॉल की आप बात करते हो, दैट कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेसाइज बाय योर ओन बॉडी। आपकी बॉडी के द्वारा ही गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है बाय द लीवर। ठीक है, इतना बात तो आपको पहले ही समझ में आना चाहिए। अब माजरा क्या है बेटा, कि माजरा हमने कहा कि ये देखो, हमने कहा कि यदि हम क्या किया, फैट डाइट जो है लेना इंक्रीज किया, फैट डाइट लेना इंक्रीज किया, ये टेक किया, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, हमारे बॉडी में लीवर के द्वारा बाय द लीवर सिंथेसाइज्ड, ठीक है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल क्या सिंथेसाइज करते हैं, कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में हमने कहा कि दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है बेटा। हमने कहा कि एक जो है एक आपके बात करें तो एचडीएल है और दूसरा क्या है, एलडीएल है। तो ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है बाबू, ये कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारा, एकदम कौन सा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, मतलब कि क्या कंडीशन है कि जैसे ही बात करते हैं तो अपन बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको हंसाओ, ठीक है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल है। और यहाँ पे अपन जैसे ही बात करते हैं तो ये क्या कंडीशन है कि ये जो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसको क्या बोलते हैं, बैड कोलेस्टेरॉल। अब एलडीएल का माजरा क्या है ये भी तो समझ लो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या फुल फॉर्म हो गया एलडीएल का, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहां पे इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया बेटा, गुड कोलेस्टेरॉल, याद है ना। इसको एचडीएल का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आएगा। तो यदि हमारे डाइट में क्या हो कि इसकी कंडीशन, मान लो कि हमने कोलेस्ट्रॉल लिया और कोलेस्ट्रॉल के कंडीशन में 50% जो है, मान लो कि हमने 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल लिया, 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल लिया, तो वहाँ पे हमारा कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 50 इसका 50 इसका, तो ये भी नहीं चलेगा। क्या, जैसे ही हम बात करें कि 30 इसका 70 इसका, तो ये भी नहीं चलेगा। तो कैसा होना चाहिए, 70 इसका और 30 इसका, मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल 30 ग्राम हो तो चलेगा और ये कितना ग्राम हो, 70 ग्राम हो तो चलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि हमारे कोलेस्ट्रॉल में जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए हाइजेनिक रहना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें उस टाइप के एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करना पड़ेगा जो क्या करे, हमारे अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाए। आखिर ये रीज़न क्या है कि वाई वी कैन से दैट कि इट इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, क्या कंडीशन है, क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों बोलते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल ये है, गुड कोलेस्ट्रॉल ये है।
ठीक है। तो आपकी बॉडी किस तरह से इसको मेंटेन करते हैं और कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। मतलब कि ये एलडीएल की एचडीएल की बात करते हैं, इट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये क्यों बोलते हैं, हमने आपको फिर से बताऊं कि ये जो हमने फैट डाइट इंक्रीज किया तो हमारे बॉडी के अंदर ही हमारा लीवर क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ये क्यों सिंथेसाइज करता है भैया, इसका 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 क्वेश्चन इसका 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 भी तो आपको आंसर होना चाहिए कि क्यों करता है। कि इसलिए करता है बिकॉज इट synthesize क्या भैया, ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन को, कौन सा, विटामिन डी को, ये सिंथेसाइज करते हैं कुछ हार्मोन को। तो भैया ये सारा चीज़ होना चाहिए ना हमारे बॉडी के अंदर, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर चाहिए होता है। ठीक है। अब माजरा है कि हम एलडीएल और एचडीएल के कंडीशन में बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। ये तो समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए, एचडीएल कितना होना चाहिए, 100 में 70 ग्राम, और एलडीएल कितना होना चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल 30 ग्राम। तो हम हाइजेनिक हैं, हम हेल्दी हैं, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो हमने कहा कि भैया यदि ये बैलेंस जो है उतार चढ़ाव हो गई, घट गई, बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, तो करोगे क्या कि आप जो है अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी को बाहर करो बाय द योगा, बाय द मेडिटेशन। बहुत सारे चीज़ें आप जो है उस तरह से मतलब कि जिस ऑयल में, जिस चीज़ों में आपको लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जो है, तेल घी जो है उसको यूज करिए, तो क्या होगा, आपका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल घटेगी और गुड कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसकी फंडा मैं बताता हूँ कि व्हाई वी कैन से दैट कि एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। एक बीएलडीएल भी होता है, उसकी मैं बातें नहीं करूँगा, जो अपने एग्ज़ाम के बेसिस से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से अपन बात करते हैं उसकी बात करता हूँ। तो अपन बात करते हैं एलडीएल की, लो डेंसिटी, ठीक है ना, लिपोप्रोटीन की, मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल की, किसकी, बैड कोलेस्टेरॉल की, इसकी बात करता हूँ। तो होता क्या है कि बेटा ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि ये इसकी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटा छोटा। तो क्या होता है, ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं, और चिपकने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे दूसरे ब्लड और सारे चीज़ें जो है, ब्लड सेल्स वगैरह आकर के यहाँ पे क्या होते हैं, फंसने लगते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, फंसने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्लग बनता है, थ्रोम्बस बनता है, क्या बनता है, थ्रोम्बस बनता है। तो ये डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी ल्यूमेन छोटा हो गया। तो यहाँ पे और सारा जो है ब्लड सेल्स है, ब्लड सेल्स, जैसे मान लो कि अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स हो, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो, ये सब के सब, लेकिन प्लेटलेट्स ज़्यादा, तो ठीक है ना, प्लेटलेट्स ड्राइव कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि प्लेटलेट्स ड्राइव फैक्टर की बात करते हैं, प्लेटलेट्स ड्राइव ठीक है ना, फैक्टर की बात करते हैं, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीडीजीएफ। ये हो यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्लग बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, प्लग बन जाता है। तो इसी की कंडीशन में तो आप बोले थे क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, इट लीड्स टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। ये होने की वजह से क्या हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, मतलब कि लुमेन जो बड़ा था, डायमीटर जो है ब्लड वेसल्स, ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स है, ये लुमेन है, ये लुमेन देख रहे हो कि ये छोटा हो गया, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए, इसीलिए कहते हैं कि ये क्या करता है, डिपॉजिट हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एलडीएल इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल,
मतलब कि ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल फॉर अस, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए क्या है, ये बैड है। तो ये तो साबित हो गया। अब क्या कंडीशन है कि दूसरा हम बात करते हैं किसकी, ये कितना चाहिए, 100 में कितना चाहिए, 30 ग्राम, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी हेल्दी फील करेगी, ठीक है ना, इस तरह की कोई इश्यूज़ नहीं आएगा। लेकिन हमने कहा कि भैया आपका क्या होता है कि जैसे हम HDL के बारे में बात करते हैं, HDL के बारे में बात करते हैं, या गुड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, गुड कोलेस्टेरॉल के बारे में बात करते हैं, तो इसके कंडीशन में इसकी पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो ये फंसते नहीं। ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स में क्या है कि ये पास कर रहे हैं, ये फंसते नहीं है, पास कर जाते हैं, और पास करके फिर कहाँ चले जाते हैं बेटा, ये फिर जो है लीवर के अंदर चले जाएंगे, आपका जो है कहाँ पे, लीवर के अंदर चले जाएंगे, लीवर के पास चले जाएंगे, आपके कहाँ, लीवर के पास चले जाएंगे, रिफाइन हो करके फिर प्योरीफाई हो करके हमारे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे। ये जितने यूज होते हैं उतने ही क्या किए, हमारे बॉडी को प्रोवाइड किए, बाद बाकी जो है ये रिटर्न हो करके कहाँ चले जाते हैं, लीवर के पास, ये कहीं अटकते नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल इट HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। बोले तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है ना। ये कितना होना चाहिए, आपको बताया है कि 100 में 70 ग्राम जो है आपका ये होना चाहिए, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।